हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। मेरा नाम है दृष्टि सिंह। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स वो भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक और सीरीज शुरू होगी जिसमें हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को कवर करवाएंगे। तो अभी हम मंथली वाइज करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ये हमारे फरवरी का लेक्चर है, जनवरी का हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। तो हम फरवरी का करंट अफेयर्स का लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक हमारे एमपीपीएससी 2026 के लिए हमारा अर्जुना बैच चल रहा है, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, क्लासरूम शीट्स मिलेंगी, कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वो भी हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। तो जिन स्टूडेंट्स को तैयारी करनी है वो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है, तो उसमें आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर पे और आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। एग्जाम ओरिजिनल का जो प्ले स्टोर से है वो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। हमारी ऑलरेडी एक सॉफ्ट कॉपी में हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे आप हमारे नोट्स के लिए भी, जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो आप नोट्स हमारे ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है एग्जामिनेशन में, आपको पता होगा, क्योंकि हमारे एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स रहते हैं और बहुत बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है बिकॉज हम कुछ और चीज़ मार्क कर रहे होते हैं, कुछ और, बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन। तो वो कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे और आप बहुत थरो रहो अपने एग्जामिनेशन से, अपने सिलेबस से। तो इसलिए हमने टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, लाइक 50+ टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 18 जो है हमारे यूनिट वाइज टेस्ट आएंगे कि आपने एक यूनिट पढ़ लिया, फिर आप टेस्ट लगा लो तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट हमारे इसमें रिवीजन कितने आप अपने रिवाइज के लिए, रिवीजन के लिए भी हमने यहाँ पे टेस्ट प्रोवाइड करे हैं, विच इज 10 इन नंबर। फिर हमारे इसमें 12 एफएलटी और 10 मिनी एफएलटीज मिलेंगे और यहाँ पे आपको सीसैट के भी टेस्ट सीरीज मिलेंगी। जो हमारे सीसैट जो हमारे एग्जामिनेशन में सेकंड पेपर होता है उसको हम बहुत लाइटली लेती है, तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीसैट के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम फरवरी की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुनिया भर में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 4 फरवरी को, 4 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज विश्व कैंसर दिवस। यहाँ पे हम इसको वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं कि लोगों को अवेयरनेस जागे कि कैंसर के बारे में, कि लोग अवेयर हो जाए, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो हमारे पुराने वाले थे, जो पूर्व थे, नवीन चावला, उनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, इसलिए ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। भारतीय और अमेरिका एक संगीतकार है जिनका नाम क्या है, चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन, इनने अपनी एक एल्बम लॉन्च करी जिसका नाम है त्रिवेणी, जिसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2025 मिला है। ग्रैमी अवार्ड आपको पता होगा, ग्रैमी अवार्ड एग्जामिनेशन कितना बड़ा म्यूजिकल अवार्ड होता है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो ग्रैमी अवार्ड यहाँ पे मिला है 2025। किसको मिला है? ये इंडियन भी है, इसलिए अमेरिकन इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए ये बहुत एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन और अमेरिकन दोनों हैं ये। तो चंद्रिका टंडन, उनकी एल्बम का नाम क्या है? त्रिवेणी, चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट क्या है चीजें इंपॉर्टेंट, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में 2025 का खिताब जीता। 2025 का खिताब यहाँ पे जीता। नेक्स्ट, बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा, पहले बीमा क्षेत्र मतलब हमारा जो बीमा क्षेत्र था, उस बीमा क्षेत्र था उसमें हमारी जो एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके जो हमारी जो सीमा थी वो कितनी थी? 74%, जिसको हमने बढ़ाकर कितना कर दिया था? 100% कर दिया था। ठीक है, बीमा क्षेत्र की जो एफडीआई थी हमारी, ये पूछा जा सकता है कि पहले कितना था, अब कितना था, अब कितना होगा। तो हमारा 74 था, अब जाके हमने इसको बढ़ाकर 100% कर दिया है। तो एफडीआई हमने अलाउ कर दिया है 100% बीमा क्षेत्र में।
रेल मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है स्वरेल सुपर ऐप। ठीक है, ये है, हमने एक ऐप लॉन्च किया, स्वरेल सुपर ऐप। गोवा में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया, यहाँ पे मनाया गया। गोवा में सेलिब्रेट किया गया 10वां साइंस फिक्शन फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने, ठीक है, सुनीता विलियम्स आपको पता होगा, भारतीय मूल की हैं ये, और इनने कितने घंटे कितने मिनट स्पेस में गुजारे हैं इसका रिकॉर्ड बनाया है। तो ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा चर्चित विषय था, तो यहाँ से आने की संभावना ज्यादा है। कितने, इन्हें 62 घंटे और 6 मिनट के सबसे अधिक स्पेस वॉक समय का रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा समय तक ये स्पेस में रही थी, इसका ये ने रिकॉर्ड बनाया। कितने मिनट, 62 घंटे और 6 मिनट, 62 आवर्स एंड 6 मिनट, 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स, सबसे ज्यादा अधिक समय तक ये स्पेस में रही थी, इसका इनने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, एक आर प्रज्ञानंद करके एक हमारे वो है शतरंज के खिलाड़ी, आपको पता ही होगा सबको, है ना, काफी फेमस है ये। तो टाटा स्टील मास्टर शतरंज का इनने खिताब जीता है, आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को आधिकारिक, एक अलायंस है हमारी जिसका क्या नाम है, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को आधिकारिक रूप से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई जापान में। ये ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, जापान ने भिबोचिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया, जापान ने एक उपग्रह को लॉन्च किया, एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, जापान ने भिबोचिकी 6 उपग्रह को लॉन्च करा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 में ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल प्रदान किया गया है, ट्रेविस हेड को एलन बॉर्डर मेडल प्रदान किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपने संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसको फिन्स 2025 प्रस्तुत किया है, फिन्स 2025 यहाँ पे विकसित किया है। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास की घोषणा करी। एक भारतीय क्रिकेटर है, क्या नाम है उनका, रिद्धिमान साहा, ठीक है, ये क्या है, विकेट कीपर है, इनने संन्यास लिया है क्रिकेट से, इनने संन्यास लिया है क्रिकेट से। ये पूछा जा सकता है कि कौन से, ये क्या है, ये बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या करते हैं, तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है, दोनों हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत ने बायोमेडिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फेस्ट रिसर्च फैसिलिटी की शुरुआत करी। हमने यहाँ पे देश की पहली फेस्ट रिसर्च फैसिलिटी की यहाँ पे हमने शुरुआत करी है, कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, फिर अपना जो है यूएन मानव अधिकार परिषद, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को अलग कर लिया है, ठीक है, यहाँ से अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है।
जल जीवन मिशन एक हमारा चल रहा था, जल जीवन मिशन, जिसमें हम पानी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो उसकी हमने अवधि बढ़ाकर कितनी 2028 तक कर दी है, अवधि बढ़ाकर 2028 तक कर दी है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम, ठीक है, यहाँ आपको पता होगा फोर्ट विलियम, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया है, विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके हमने यहाँ पे विजय दुर्ग कर दिया है। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म बैड गर्ल्स ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव रॉटरडैम 2025 में नैटपैक पुरस्कार जीता। एक फिल्म है हमारी, कौन सी इंडियन फिल्म है, बैड गर्ल्स, उसको अवार्ड मिला है अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 में नैटपैक पुरस्कार मिला है यहाँ पे। दस फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, असम एडवांटेज, असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत सबसे बड़े झुम्मुर महोत्सव का मेजबानी करेगा। झुम्मुर महोत्सव कहाँ, असम में हो रहा है, उसकी मेजबानी करेगा असम। एक हमारा बैंक होता है जिसको बोलते हैं हम भारतीय ओवरसीज बैंक, उसका हमने 89वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इंडियन ओवरसीज बैंक बोलते हैं इसको, इंडियन ओवरसीज बैंक बोलते हैं। गांधीनगर में बिस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। गांधीनगर में बिस्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 का जो आयोजन है वो दिल्ली में हो रहा है। इंडिया एनर्जी वीक का जो सम्मेलन है उसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। विश्व बैंक जो है हमारा एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। विश्व बैंक हमारा एक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, जिसको अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट में की श्रेणी में जो हमारा जो स्थान है, भारत का स्थान है, वो 22वां है, 22 रैंक है हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। जो हमारा जो स्थान है वो कितना है, 22वां। हमारा जो स्थान है वो कितना है, 22वां। नेक्स्ट, दलाई लामा जो हमारे बुद्धिस्ट गुरु होते हैं, बुद्धिस्ट हेड होते हैं, दलाई लामा कहते हैं उनको, उनके बड़े भाई ग्यालो थोंडुप की निधन हो गया। ठीक है, उनके जो बड़े भाई थे ग्यालो, उनका निधन हो गया, दलाई लामा के बड़े भाई का। बारह फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 12 फरवरी को हम अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 किसके रूप में बनाते हैं, आतंकवाद के लिए अनुकूल, हिंसक उग्रवाद को रोकथाम के लिए। ठीक है, उसको रोकने के लिए हम 12 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं अंतरराष्ट्रीय दिवस। हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया। नेक्स्ट, 12 फरवरी को गुरु रविदास की 648वीं जयंती मनाई गई। हम कितनी जयंती, कौन सी जयंती बनाई, 648 जयंती बनाई, किसकी, गुरु रविदास की। गुरु रविदास की हमने 648 जयंती मनाई 12 फरवरी को।
मेघालय में हम जो मेघालय में हम 39वीं राष्ट्रीय खेल, जो हम 39 नेशनल गेम्स करवा रहे हैं, तो उसका कौन सा संस्करण चल रहा था? 39। उसको राष्ट्रीय 39 नेशनल गेम चल रहा था, उसको कहाँ पे आयोजन किया था? तो हम उसको मेघालय में आयोजित कर रहे हैं। 39वां नेशनल गेम्स जो है वो मेघालय में आयोजित कर रहे हैं। नेक्स्ट, राम जन्मभूमि के जो एक बहुत बड़े पुजारी थे, जिनने काफी मुख्य रोल अदा किया था, उनका नाम था सत्येंद्र दास। उनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ठीक है, राम मंदिर के जो पुजारी थे, इनका नाम था उनका सत्येंद्र दास। उनका हाल फिलहाल में अभी निधन हो गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने अपने प्रमुख जेट ट्रेनिंग विमान है इनका, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर, जिसका नाम है HJT-36। उसका नाम इनने क्या रखा है? यशस्व रखा है। ठीक है, उसका नाम, उस ट्रेनिंग जेट का नाम इनने क्या रखा है? यशस्व रखा है। उस ट्रेनिंग जेट का नाम इनने यशस्व रखा है। THDC इंडिया ने यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की इकाई का संचालन शुरू करा है। खुर्जा सुपर पावर जो प्लांट है वो कहाँ पे है? तो खुर्जा सुपर पावर प्लांट, थर्मल प्लांट जो है वो हमारा बुलंदशहर में है। ठीक है, खुर्जा सुपर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट है, ये कहाँ पे? हमारा बुलंदशहर में है। देखो, राजस्थान के महानंद फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और फ्रांस ने अपने संयुक्त विशेष बल अभ्यास, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन 3 के तीसरा संस्करण को आयोजित किया। ठीक है, साइक्लोन 3 नाम है इसका। कौन किसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है? भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है। सैन्य अभ्यास है साइक्लोन 3। तो इसका 3rd संस्करण अभी आयोजित हुआ था, राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में ये हुआ था, इंडिया और फ्रांस के बीच के साइक्लोन 3 तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, बहुत सारे दिवस हैं यहाँ पे, तो सबको हमें याद रखना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। 13 फरवरी को ऐसे हम विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 13 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड रेडियो डे। नेक्स्ट, दिल्ली के एम्स जो है, एम्स दिल्ली है, उसमें एक सृजनम के रूप में देश की पहली स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली शुरू करी गई है। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम क्या है? दिल्ली एम्स में जो शुरू करी, उसका नाम है हमारा सृजनम। लोकसभा में अब बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू के अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा करी गई। क्या लोकसभा में आप यहाँ पे ये सब जो लैंग्वेजेस है हमारी, उसमें अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, अनुवाद सेवाओं में शामिल करने की घोषणा करी गई कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, उसमें से इस सब चीज़ों में आप अनुवाद कर सकते हैं। सेबी ने एक और ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मित्रा। शिखर धवन को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। शिखर धवन को इवेंट एम्बेसडर के रूप में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ग्रीस के एक नया राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम क्या है? कॉन्स्टेंटाइन टैलोस।
ये हमारे ग्रीस के नए राष्ट्रपति बने हैं। देखो मेटा ने 50,000 किलोमीटर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, मेटा ने 50,000 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा समुद्र के अंतर का इंटरनेट केबल प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या है, वाटरवर्थ, शुरू किया है। इंटरनेट केबल प्रोजेक्ट है ये वाटरवर्थ, समुद्र के अंदर इंटरनेट केबल से प्रोवाइड कर रहे थे, इसका नाम क्या है, मेटा ने शुरू किया, इसका नाम क्या है, वाटरवर्थ, वाटरवर्थ। तमिलनाडु के पहले स्टार्टअप रियलिटी शो स्टार्टअप सिंघम ने वेलुकॉन पहल शुरू करी, ठीक है। फोर्थ जनरेशन पनडुब्बी, फोर्थ जनरेशन हमारी एक सबमरीन थी जिसका नाम था मत्स्य 6000 का पानी के अंदर सफलता पूर्वक परीक्षण जो है वो संपन्न हुआ। उसको हमने जो टेस्टिंग करे थे पानी के अंदर वो बहुत अच्छे से हो गई। नेक्स्ट, ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस के मिलिंद सोमन को भारत के लिए अपने नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट जो है उसमें मिलिंद सोमन एक बहुत ही बड़े, बहुत ही फेमस मॉडल और एक्टर हैं, इनको अपॉइंट किया है। काफी बड़ी एज में भी काफी ज्यादा फिट है, तो इनको एज अपॉइंट करा है इनने ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ग्रामीण हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट ने। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो हमारा लेबर मिनिस्ट्री जो है उसने एक रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एक प्रमुख भर्ती अपना मंच, ठीक है, एक भर्ती का एक ऐप है अपना मंच के साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है, जिससे 10 लाख रुपए, 10 लाख रोजगार, सॉरी 10 लाख जो रोजगार है, 10 लाख जो रोजगार है वो बढ़ेंगे। ठीक है, एलॉन मस्क का आप सबने नाम सुना होगा। एलॉन मस्क जो है विकीपीडिया का जो नाम है उसको चेंज करने के लिए उन्हें $1 बिलियन का प्रस्ताव दिया था। विकीपीडिया का जो नाम है उसको चेंज करने के लिए $1 बिलियन का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया, ठीक है, मौसम भवन में यहाँ पे उसका उद्घाटन किया। जी कमलिनी ने गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस मैच में अंडर 19 में सबसे कम उम्र की ये इन्हें डेब्यू किया, 16 वर्ष में इन्हें डेब्यू किया है, ठीक है। क्या नाम है इनका, सबसे कम उम्र की है जी कमलिनी। नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, विवेक जोशी। निर्वाचन आयुक्त के रूप में नए जो अपॉइंट हुए इनका नाम क्या है, विवेक जोशी। भारतीय क्रिकेटर है जिन सबका नाम आपने सुना होगा, शुभम गिल। इनको आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बने, ठीक है, आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग हुई थी उसमें ये नंबर 1 बल्लेबाज बने। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ा, ठीक है, इससे पहले इनका रिकॉर्ड था पाकिस्तान के बाबर आजम का, उनको इनने पीछे छोड़ दिया है। पूर्व क्रिकेटर और चयनकर्ता मिलिंद रेगे को दिल का दौरा पड़ने से यहाँ पे इनका निधन हो गया, ठीक है, पूर्व क्रिकेटर थे ये। चीन ने दक्षिण चीन सागर में, चाइना ने जो अपना दक्षिण चीन सागर में डीप सी रिसर्च स्टेशन निर्माण की मंजूरी दे दी कि यहाँ पे डीप सी रिसर्च स्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। डीप सी रिसर्च स्टेशन का निर्माण को मंजूरी दे दी है जो 2030 तक तैयार होगा, 2030 तक ये तैयार होगा। भारत व जापान का जो है माउंट फूजी में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां
नॉट सातवां, छठवां संस्करण आयोजित करेंगे। जापान और इंडिया माउंट फ्यूजी में कौन सा संस्करण, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, इसका नाम है पूरा, धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठवां संस्करण आयोजित करेंगे। दिल्ली के जो एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनने यमुना नदी के को 3 वर्षों में स्वच्छ करने के लिए यमुना सफाई योजना, जो हम कोई ना कोई सफाई योजना यमुना को साफ करने के लिए चलती ही रहती है बट साफ नहीं हो पा रही यमुना, वो शुरू करी है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के हैं, ये दिल्ली के हैं, इनने शुरू करी है यमुना को साफ करने की योजना। तो यूएस का एक फाइटर जेट है जिसका नाम क्या है, F-35। ठीक है, यूएस का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है F-35, उसको हमने भारतीय वायुसेना में समावेश किया जाएगा। ठीक है, भारतीय वायुसेना में इसका समावेश किया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के चमोली में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र के दौरे के लिए इंटरनल लाइन परमिट प्रक्रिया डिजिटल की गई है। ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा जो आपको पता होगा काफी ज्यादा की चीजें होती थी, काफी ज्यादा बॉर्डर इश्यूज होते थे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने इंटरनल लाइन परमिट प्रक्रिया जो है डिजिटल कर दी गई है। इंडियंस है, भारतीय बैडमिंटन टीम ने जापान को हरा दिया। भारतीय बैडमिंटन टीम ने जापान को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश यहाँ पे हमने कर दिया है। एक आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा था जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। आदि महोत्सव सेलिब्रेट करते कब हम 16 फरवरी से 24 फरवरी तक हम सेलिब्रेट करते, तो राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू है वो यहाँ पे सम्मिलित हुई थी, उद्घाटन इन्हें किया था। देखो ये मध्य प्रदेश की एक न्यूज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट होगी ही। मध्य प्रदेश ने साइबर हमलों से सरकारी सिस्टम को सुरक्षा देने के लिए, ठीक है, साइबर हमले आपको पता होगा बहुत ज्यादा साइबर जो ग्लिचेस चल रहे हैं, साइबर जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, साइबर हमलों से अपने सिस्टम को सुरक्षा करने के लिए, सरकारी जो सिस्टम है उसको सुरक्षा करने के लिए एमपी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का गठन किया है। ठीक है, ये एक टीम का हमने यहाँ पे गठन किया है, यहाँ पे हमने गठन किया एमपी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का, यहाँ पे हमने गठन किया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश रिलेटेड न्यूज भी है। एमपी के जो हम सारी न्यूज को कवर करेंगे ही, सारी अच्छी बढ़िया चीजों से, बढ़िया नोट से हम कवर करेंगे, तो ये हमारे नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वहां हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एआई आधारित ट्रेल गाइड सिस्टम। एआई आधारित ट्रेल गाइड सिस्टम के 150 कैमरा 150 कैमरा से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में शिकारियों का पता लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शिकारियों का हम पता लगा रहे हैं, सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वहां पे हम शिकारियों का पता लगा रहे हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम गुलमार्ग में आयोजित कर रहे थे, जो स्थगित हो गया क्योंकि यहाँ पे भारी बर्फबारी होने लगी। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी, तो यहाँ पे जो गुलमार्ग में हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे खेलो इंडिया का विंटर गेम्स का संस्करण गुलमार्ग में ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ गिरने लगी, तो इसके लिए हम इसको स्थगित कर दिया गया है। कश्मीर घाटी के लिए भी हमने एक वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस को शुरू करा है, जिसको श्रीनगर तक चलाया जाएगा, जिसको 13 घंटे में पूरी हो जाएगी। जो यात्रा है दिल्ली से श्रीनगर की, वो 13 घंटे में पूरी हो जाएगी। भारत मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है। ठीक है, सेकेंड आफ्टर चाइना, आफ्टर चाइना। नेक्स्ट क्या है हमारा, राजस्थान सरकार ने अजमेर के फाय सागर
राजस्थान सरकार ने अजमेर के फाय सागर झील का नाम वरुण सागर रख दिया है, ठीक है। हमें झील का नाम चेंज करके क्या रख दिया, वरुण सागर। आयकर बिल जो है, आयकर बिल, ठीक है, आयकर बिल जो था 2025 लोकसभा में पेश किया गया था, ये लिखा है एक न्यूज में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दीपाली देशपांडे को देखो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दीपाली देशपांडे को हेड कोच राइफल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे दीपाली देशपांडे को हमने हेड कोच बनाया है, हेड कोच बनाया है। एक लोक गायिका थी कर्नाटक की जिनका नाम था पद्मश्री सूक्ति बोमेगौड़ा, इनका निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। कर्नाटक की लोक गायिका थी, लेकिन इनको पद्मश्री भी मिला है। एलन मस्क जो है, एलन मस्क जो है, उन्हें बांग्लादेश में स्टारलिंक इंटरनेट लाने की बात चल रही है। बांग्लादेश में स्टारलिंक जो इंटरनेट है उसको लगाने की बातचीत चल रही है। दक्षिण कोरिया ने 16 स्वर्ण पदक के साथ एशियाई शीतकालीन खेलों का समापन किया, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने। भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह, ठीक है, यहाँ एक एथलीट है जिनका नाम क्या है, गुलबीर सिंह, ने बोस्टन विश्वविद्यालय, बोस्टन यूनिवर्सिटी 2025 एथलेटिक्स मीट में 3000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। क्या नाम है, गुलबीर सिंह, किस गेम से रिलेटेड है, ये एथलीट है, ठीक है, एथलीट है ये। गुलबीर सिंह क्या है, एथलीट है, और बोस्टन यूनिवर्सिटी 2025 में इन्हें रिकॉर्ड तोड़ा। 3000 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड था, वो ऑलरेडी इन्हें तोड़ दिया। नेशनल गेम्स जो होते हैं उसमें जो हमारी सर्विसेज है उनको सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं, जो 221 पदकों के साथ सबसे शीर्ष स्थान पे रही। उसके बाद फिर महाराष्ट्र उसके दूसरी श्रेणी पे रहा, जिसमें 201 पदक यहाँ पे मिले हैं महाराष्ट्र को। और सर्विसेज को हमारे कितने मिले हैं, 221 हमारे सर्विसेज को मिले हैं, और महाराष्ट्र को मिले 201। वर्ल्ड के ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़े टेनिस खिलाड़ी है जिनका नाम है जेनिक सिनर। उन पे 3 महीने का बैन लग गया था, 3 महीने का इन पे प्रतिबंध लग गया था। नेक्स्ट, ऑयली गोल्डन को भारत के गूगल के लिए अंतरिम पब्लिक पॉलिसी प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है, ऑयली गोल्डन को, ठीक है। हमने इंडिया एनर्जी वीक को सेलिब्रेट किया है, इंडिया एनर्जी वीक 2025 में ओएनजीसी, ठीक है, अजरबैजान स्टेट ऑयल कंपनी और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। किन किन के बीच में, अपनी ओएनजीसी अजरबैजान स्टेट ऑयल कंपनी और दूसरा है अपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बीच में हमने एमओयू साइन किया है यहाँ पे। नेक्स्ट, झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया गया है। गूगल ने बेंगलुरु में अपने सबसे बड़े भारतीय कैंपस जिसका नाम क्या है, अनंता, गूगल का जो सबसे बड़ा कैंपस है, भारतीय कैंपस जिसका नाम क्या है, अनंता, उसका उद्घाटन किया। इसमें 5000 से ज्यादा कर्मचारियों की क्षमता है, ठीक है। गूगल का जो सबसे बड़ा ऑफिस है बैंगलोर में, उसका अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन हुआ है, और उसका सबसे बड़ा जो कैंपस है उसमें क्षमता कितनी, 5000 ज्यादा से ज्यादा के एम्प्लॉयज की क्षमता है यहाँ पे, और उसका नाम क्या है, अनंता। भारतीय कैंपस जो है उसका नाम क्या है, अनंता, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है भारतीय एथलीट अवनी लेखरा। भारतीय एथलीट अवनी लेखरा को बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको चुना गया, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको चुना गया है, ठीक है। स्पोर्ट्स के सेक्शंस हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहीं से
क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको खिलाड़ियों के बारे में तो पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारी शूटर है मनु भाकर, उनको बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, इनको क्या मिला, बीबीसी स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, इनको शूटर है हमारी अब क्या नाम है इनका, मनु भाकर, इनको मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट अब क्या बोल रहे हैं, विधानसभा कार्यवाही में हिंदी के अलावा अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी भाषाओं में अनुवाद करने वाला यूपी पहला राज्य है कि हम यहाँ पे अलग अलग जो भाषाएं हैं हमारी उस पे अनुवाद हम कर सकते हैं। ऐसा करने वाला यूपी जो है, उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य बना है। हिंदी के अलावा जो अलग अलग लैंग्वेजेस है, अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी, इन सब भाषाओं में करने वाला अनुवाद जो यूपी है वो फर्स्ट स्टेट बना है यहाँ पे। एक हमारी आर्चर हैं जिनका नाम क्या है, शीतल देवी। ठीक है, आपने देखा होगा इनकी फोटो, आर्चर है शीतल देवी, इनको इमर्जिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इमर्जिंग एथलीट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। वो भारत की सबसे युवा पैरा ओलंपिक पदक विजेता है। ठीक है, भारत की सबसे पहली युवा पदक जीतने वाली विजेता है। पैरा ओलंपिक में जो पदक जीतते हैं वो सबसे पहले जीतने वाली सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी हैं। क्या नाम है इनका, आर्चर शीतल देवी। इनको आपने देखा होगा फोटो में, इनके हाथ नहीं है। ठीक है, ये पैर से चलाती हैं तो हाथ नहीं है इनके, आर्चर शीतल देवी। नेक्स्ट है हमारी क्रिकेटर कौन है, मिताली राज को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 18 वर्षों की कप्तानी के लिए लाइफ टाइम, ठीक है, 18 वर्षों की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, मिताली राज को, इनको क्या मिला है, क्रिकेटर हैं ये, हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की क्रिकेटर हैं और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे मिला गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, भारत को सिंगापुर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड टू मेरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये हमें पता होना चाहिए कि भारत को चुना क्या गया है, किस टाइटल, क्या किसके लिए चुना गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू द मेरीन नेविगेशन का उपाध्यक्ष। ठीक है, हम इसका उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत को, इंडिया को। नेक्स्ट हमारा है कि सुरेश के रेड्डी को मिस्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सुरेश के रेड्डी को भारत के नए राजदूत के रूप में मिस्र में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 29 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 100% कितने परसेंट, 100% का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान शुरू करा गया है। ठीक है, 29 वर्ष से बड़े जो युवक हैं उनके जो अधिक आयु वाले व्यक्ति हैं उनके लिए हमने 100% की जो कवरेज है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू करा है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, प्रधानमंत्री ने 21 फरवरी को दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण की शुरुआत करी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फेमस चीज चल रही है, बार बार में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। ठीक है, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव जिसका फुल फॉर्म क्या है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। इसका जो पहला संस्करण है वो दिल्ली में शुरू किया था, पहला जो संस्करण है वो दिल्ली में शुरू किया था। तो ये सोल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कहाँ शुरू किया, तो ये हमारा दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ है, ये दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है हमारे क्रिकेटर हैं, उनका नाम है मोहम्मद शमी। इनने ओडीआई क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, सबसे तेज करने वाले गेंदबाज, ठीक है, बॉलर हैं ये मोहम्मद शमी, इनका रिकॉर्ड बना है। ठीक है, देख लो एक बार इसको। नेक्स्ट है हमारी दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है, एलिस वॉल्टन।
एलिस वॉल्टन दुनिया की सबसे अमीर महिला है, जिनके पास कितनी संपत्ति है? 112.5 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास। इनके इतने सारे पैसे हैं इनके पास, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? एलिस वॉल्टन। दुनिया की सबसे अमीर महिला है, दुनिया की ये सबसे ज्यादा अमीर महिला है। नेक्स्ट है, अब इंडियन जो इस लिस्ट में शामिल है, वो छठे स्थान पर इंडियन जो शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा दौलत है, वो कौन होगी? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल और उनका परिवार भारत की सबसे अमीर महिला है। ये भारत की सबसे अमीर महिला है सावित्री जिंदल, जिनके पास कितनी संपत्ति है? 32.3 अरब की संपत्ति है। ठीक है, 32.3 अरब डॉलर की संपत्ति है इनके पास, सावित्री जिंदल की। कितने नंबर पे आती है? छठे नंबर पे आती है। छठा यहाँ पे लिख दिया, छठा। 6th नंबर पे ये आती है, 6th नंबर पे ये आती है सावित्री जिंदल। रिचेस्ट फीमेल में सावित्री जिंदल तो हमारी 6th नंबर पे आती हैं। और सबसे पहले क्या? एलिस वॉल्टन। नेक्स्ट क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI निदेशक बनाया। ठीक है, किसको बनाया हमने? काश पटेल को। ये FBI का हमने हेड बनाया है। इस पद पर वो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। इस पद पर वो भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के वो पहले व्यक्ति हैं। उत्तर प्रदेश ने एक बजट पेश किया है जिसको बोलते हैं अब तक का सबसे बड़ा बजट। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बजट पेश किया है जिसको बोलते हैं, जिसको बोला जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। और उसकी जो कितने पैसे हुए उसमें उत्तर प्रदेश में 8.08 लाख करोड़ रुपए हुए। 8.08 लाख करोड़ रुपए का हमने बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब तक का सबसे बड़ा बजट, अब तक का सबसे बड़ा बजट। नेक्स्ट है, नीति आयोग के CEO जो थे ऑलरेडी हमें पता है, BVR सुब्रमण्यम। इनके जो एक कार्यकाल हमने 1 साल से इनका कार्यकाल हमने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, चीन के बाद फ्लाइट क्रू के लिए, चीन के बाद, चाइना के बाद हमने फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस लागू करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना है। चाइना के बाद हम ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे, भारत जो है दुनिया का दूसरा देश बना है इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस, फ्लाइट क्रू के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस लागू करने वाला भारत दुनिया का दूसरा नंबर का देश बना है। नेक्स्ट है, मॉरिशस में राष्ट्र दिवस समारोह में जो PM मोदी हैं वो वहां पे चीफ गेस्ट के रूप में जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम, असम की पूर्णिमा देवी बर्मन। असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को वन्य जीव संरक्षण के लिए टाइम ने विमेन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया है। टाइम्स मैगजीन आपको पता आती है, उसमें इनको अब किस सूची में शामिल किया है? विमेन ऑफ द ईयर सूची में इनको शामिल किया है। नाम क्या है इनका? असम की है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, और किस फील्ड, क्या काम किया इन्हें? वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्हें यहाँ पे काम किया। वन्य जीव संरक्षण के लिए यहाँ पे इन्हें काम किया है पूर्णिमा देवी बर्मन ने। टाइम्स के इनके वुमेन ऑफ द ईयर की सूची में ये सम्मिलित हो गई हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाली इकलौती महिला है, इकलौती भारतीय महिला है जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। और क्या काम किया इन्हें? वन्य जीव संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इन्हें काम किया है। कहाँ की? असम। ठीक है, ये 2-3 चीजें जो मैं लिख रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। असम की है पूर्णिमा देवी, वन्य जीव संरक्षण किया है इनने। और टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की जो लिस्ट होती है उसमें ये सूची में है। और ये भारतीय, ऐसी पहली एकमात्र भारतीय महिला है ऐसी। नेक्स्ट क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल में अब तक के सबसे बड़ी नमूने की खोज की है। इस टीम का नेतृत्व रागा दीपिका पूचा ने किया। ठीक है, हमने सबसे बड़ा ब्लैक होल को यहाँ पे ढूंढा है। ठीक है, ब्लैक होल में सबसे बड़ा चीज ढूंढी है और भारतीय वैज्ञानिकों ने। और इस टीम का जो लीडरशिप जो कर रही थी, उनका क्या नाम था? रागा दीपिका पूचा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क
भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, इसमें भारत का हमने पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला है। भारत का हमने पहला वन्यजीव बायो बैंक यहाँ पे खोला है। कहाँ है? पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पे हमने पहला भारतीय वन्यजीव बायो बैंक खोला है। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट है फोर्ब्स के अनुसार अब महिलाएं वैश्विक बिलियनर आबादी का 3% हिस्सा है। शीर्ष 10 महिलाओं के पास 43.32 लाख करोड़ की अधिक संपत्ति है। ठीक है, शीर्ष जो 10 महिलाएं उनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है। ठीक है, 43.32 से ज्यादा संपत्ति है। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। अब कितनी हो गई है जो बिलियनर लिस्ट में? तो विमेन की कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 3%। नागालैंड फॉरेस्ट जो मैनेजमेंट है प्रोजेक्ट, उसको अवार्ड मिला है। कौन सा? स्कोच अवार्ड मिला है। ठीक है, स्कोच अवार्ड 2024 वाला यहाँ इनको मिला है। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को स्कोच अवार्ड मिला है। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं शक्तिकांत दास। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए गए हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? विश्व राजकुमार ने मेमोरी लीग चैंपियनशिप होती है, एक मेमोरी लीग चैंपियनशिप होती है, उसमें मेमोरी लीग चैंपियनशिप 2025 में इन्हें रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, क्या नाम है? विश्व राजकुमार। ठीक है, एक चैंपियनशिप होती है जिसमें हम मेमोरी को याद करते हैं। मेमोरी लीग चैंपियनशिप 2025, इसमें इन्हें रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इन्हें बताया उन्होंने 80 सेकेंड 80 रैंडम नंबर को 13.50 सेकेंड और 30 चित्रों को 8.50 सेकेंड तक, मतलब इतने में याद कर लिया। मतलब बहुत जल्दी इन्हें मेमोरी रिटेंशन इनका काफी स्ट्रांग होगा, तो इन्हें काफी जल्दी सब चीजों को रिटेन कर लिया। ठीक है, कितने सेकंड में बताया इन्हें कि 80 सेकंड में सब कुछ इन्हें रैंडम चीजों को याद कर लिया फटाफट। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 351 रन बनाकर टूर्नामेंट के अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। नेक्स्ट है द लासेंट की एक रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार 1990 से और 2021 तक देश में आत्महत्या की जो दर है उसमें 30% की गिरावट आई है। जो पहले बहुत ज्यादा होती थी आत्महत्या, उस अब आत्महत्या की जो दर है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। 30% की गिरावट आई। कितने परसेंट की गिरावट आई है? 30% की गिरावट आई है यहाँ पे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक गिद्ध पाए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है, तो 10,000 से अधिक गिद्ध पाए गए हैं। वन्य विभाग द्वारा की गई गिद्धों की गणना के मुताबिक देश भर में कुल 12,000 कितने, देश भर में कितने हैं? 12,980 गिद्ध मौजूद है, और उसमें से जो 10,000 है वो मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, ये हमारे एमबी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या बोल रहे हैं कि वैसे तो हमने गिद्धों की जब गणना करी, ठीक, काउंटिंग करी, तो हमारे ऐसे 12,981 गिद्ध मौजूद है, लेकिन उसमें से 10,000 जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। नेक्स्ट, खजुराहो नृत्य महोत्सव जो हम सेलिब्रेट करते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव में 24 आवर्स 9 मिनट तक शास्त्रीय नृत्य मैराथन रिले ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इसमें हमने क्या करा था? शास्त्रीय नृत्य मैराथन करी थी, जिसमें हम रिले परफॉर्म करे थे, उसमें हमने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसमें 139 नर्तक, मतलब 139 डांसर्स इसमें शामिल थे। कितने डांसर्स शामिल थे? 139 डांसर्स इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, विराट ने सबसे तेज 14,000 रन बनाने का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाने का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ 51वां शतक भी लगाया। ठीक है, जो अपना 51वां शतक जो है वो भी इनने लगाया, विराट कोहली ने। ठीक है, और जो सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो इनने तोड़ा। नेक्स्ट है, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने 2025 इंडियन सुपर लीग के विनर्स का टाइटल इन्हें जीता। ठीक है, मोहन बागान सुपर जॉइंट।
देखो गूगल की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी जिसका नाम है अल्फाबेट, वो अपना फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने जा रही है इंडिया में। भारत में पहली बार खोलने जा रही है, और अमेरिका में इनके ऑलरेडी स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं ऑलरेडी 5 फिजिकल स्टोर है। और गूगल जो अल्फाबेट कंपनी है वो हमारी इंडिया में पहली स्टोर खोलने की सोच रही है। देखो क्या है, एनवीडिया ने अर्क इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दुनिया के सबसे मजबूत एआई सिस्टम बनाया है। ठीक है, इसका हमने नाम क्या रखा है, ईवोव 2, ईवो 2 रखा है। ठीक है, इसका हमने सबसे स्ट्रॉन्ग एआई सिस्टम बनाया है जिसका हमने नाम रखा है इवोव 2। बोस्टन के डीएमआर चैलेंज में गुलविंदर सिंह ने 5 किलोमीटर 13 मिनट से कम समय में दौड़ने वाले पहले भारतीय धावक बने। ये हमने गुलविंदर सिंह का आगे भी पढ़ा था कि बोस्टन में जो एक कंपटीशन हुआ था तो इनने रिकॉर्ड हुआ था गुलविंदर सिंह ने। ठीक है, जीवन ने दुनेशियन और विजेंद्र सुंदर ने पुणे एटीपी चैलेंजर 100 डबल्स टाइटल जीता। ठीक है, यहाँ पे इन्हें 100 डबल्स का टाइटल जीता। इनके प्लेयर्स के यहाँ पे नाम दिए हैं, क्या, जीवन और विजय सुंदर। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो जोड़ी थी उनको हराया था। नेक्स्ट है, भारत में 3 दिवसीय 12 रीजनल श्री आर एंड स्कूलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक की मेजबानी करेगा। ठीक है, इंडिया में ये इसकी मेजबानी होगी, 3 दिवसीय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम इसका हाईलाइट कर दिया है। देखो अब नक्सलवाद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है ही, आपको पता होगा, कुछ कुछ इंटीरियर जो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे, इंटीरियर स्टेट्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद की प्रॉब्लम थी, तो इसलिए क्या बोला है, छत्तीसगढ़ झारखंड यहाँ पे काफी नक्सलवाद की प्रॉब्लम चलती है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित केरला पेंडा के लोगों ने पंचायत चुनाव में आजादी के बाद पहली बार वोट डाले। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी नक्सल एरिया था ये, तो पहली बार यहाँ पे वोट डाले। छत्तीसगढ़ का एक गांव है नक्सल एरिया प्रभावित जिसका नाम क्या है, केरला पेंडा। ठीक है, ये हमारे गांव का नाम है। इनकी पंचायत के लोगों ने पहली बार यहाँ पे वोट डाले हैं आजादी के बाद। जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए जिसको आप बोलते हो, उसने एक नई वेबसाइट लॉन्च करी जिसका हमने नाम यहाँ पे लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट है हमारी ग्लोबल फायर पावर, एक रैंकिंग होती है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग होती है। उसके अनुसार रक्षा बजट में अमेरिका 78 लाख करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर और भारत 6 लाख करोड़ रुपए के साथ चौथे स्थान पर है। इस जो पर्टिकुलर रैंकिंग है, कौन से बोल रहे, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग, उसमें हम मिलिट्री स्ट्रेंथ पर देखते हैं कि हम कितना बजट जो हमारा है मिलिट्री पे हम कितना बजट लगाए। तो हमारा जो भारत है, इंडिया है, वो 4th नंबर पे है, और जो यूएस है, अमेरिका है, वो 1st नंबर पे है। ठीक है, देख लो आप लोग इसको, फिर हम आगे पढ़ें। नेक्स्ट, नासा फ्लोरिडा में एक स्पेस सेंटर में 26 फरवरी को एथेना लूनर लैंडिंग मिशन लॉन्च करेगा। क्या नाम है, नासा जो मिशन लॉन्च कर रहा है उसका नाम क्या है, एथेना लूनर लैंडिंग मिशन, एथेना लूनर लैंडिंग मिशन। ठीक है, एथेना लूनर लैंडिंग मिशन। ओके, नेक्स्ट देखो, क्या हरियाणा ने हरियाणा गवाह संरक्षण योजना शुरू करी। एक गवाह, देखो जो आप गवाही देते हो किसी के लिए, किसी के फेवर में, किसी के अगेंस्ट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है गवाह की डेथ पे। विटनेस जो रहते हैं उनकी डेथ पे, उनकी लाइफ पे काफ़ी रिस्क रहता है। ठीक है, कि उनकी डेथ भी हो सकती है, उनको कोई मारने की भी धमकी दे सकता है। ठीक है, तो आप उसके, हरियाणा ऐसा करने वाला पहला स्टेट है जिसमें गवाह संरक्षण जो योजना है कि गवाह की जो सुरक्षा है उसको हम करेंगे,
तो ये इसके लिए उन्हें पहली बार एक योजना शुरू करी है। ये योजना नए आपराधिक कानूनों के तहत लागू हुई है, गवाह संरक्षण योजना। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। देखो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम है कि हैवी बारिश जब ज़्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो हिमाचल प्रदेश ने भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं, जिसको हम बोलते हैं लैंड स्लाइड, से निपटने के लिए हमने एक अलग टाइप की ग्रास उगा रहे हैं, जिसका नाम मैंने बोला वेटेवर ग्रास, घास बोलो, हिंदी में घास, इंग्लिश में ग्रास, ठीक है, वेटेवर घास या वेटेवर ग्रास उगा रहे हैं। तो इसके उपयोग से जो लैंडस्लाइड की जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो होल्ड करके रखेगा सॉइल को, मिट्टी को, तो वो ज़्यादा जो लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम्स है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इसको हम उपयोग करने की पहल हमने शुरुआत कर दी है, ठीक है। हम इसकी जो उपयोग वेटेवर जो ग्रास है उसको हमने शुरू करने की जो पहल है वो हमने शुरुआत कर दी है कि हम वो उगाएंगे, वो वेटेवर ग्रास को उगाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भौगोलिक वैज्ञानिक मानचित्र बनाया। हमने एक मैप बनाया, चंद्रयान जो 3 था हमारा मिशन था, उसको हमने जो लॉन्च किया था, उसके जो हमने डेटा को यूज करके हमने पूरा मानचित्र या मैप बनाया है, ठीक है, यही बता रहे हैं उसमें। नेक्स्ट, नौसेना के INS गुलदार, ठीक है, INS गुलदार को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है। हम इधर पे एक समरीन थी हमारी INS गुलदार, उसको हम अंडर वाटर, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जाएगा, ठीक है। INS गुलदार को किसको बनाया जाएगा? INS ऐसे बहुत सारे आते हैं ना, INS विक्रांत, INS अलग अलग नाम होते हैं उनके, तो INS गुलदार को बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में दे देगा किसको फर्स्ट म्यूजियम बनाया जाता है, INS गुलदार को बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एडवोकेसी संस्थान एक्सेस नाउ रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत है जो मतलब जो इंडिया है वो दूसरे स्थान पर है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, ठीक है। इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पर है जहां पे सबसे ज्यादा शटडाउन हुए हैं। भारत जो है, इंडिया है, वहां पे सबसे ज्यादा दूसरे स्थान पर है जहां पे सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए। कितने? 84 से ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 84 से ज्यादा यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। और फर्स्ट नंबर पे कौन है 85 के शटडाउन से ज्यादा जहाँ पे हुए? म्यांमार। 85 शटडाउन से ज्यादा जहाँ पे हुए वो है हमारा म्यांमार। म्यांमार में ज्यादा और इंडिया में सेकंड नंबर पे जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत 2025 में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा, ठीक है। हम कंडक्टर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ना, तो सेमीकंडक्टर हम चिप लॉन्च करेंगे, ठीक है, बता रहे हैं, मेड इन इंडिया वाली। इसके लिए हमने काफी सारे इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, महाकुंभ में 15,000 सफाई कर्मचारियों को 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है हमने, ठीक है। जो महाकुंभ हमारा था, ऑर्गेनाइज था, वहां पे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की मीना चंदेल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, ठीक है, नई दिल्ली, जो आपको पता होगा पूसा, नई दिल्ली का इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2025 से नवाजा गया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें 600 से अधिक प्रतिनिधियों का भाग लिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन हुआ था इंडिया में, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कार्बन मार्केट जो एक प्रोग्राम हुआ था, सम्मेलन हुआ था, इसमें इंडिया में हुआ था, ठीक है। और काफी सारे 600 से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, 600 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्फोसिस ने एआई में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ओपन सोर्स रिस्पॉन्सिबल एआई टूल किट लॉन्च किया है, ठीक है। ये पूरा उसका नाम है, ये येलो वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? ओपन सोर्स रिस्पॉन्सिबल एआई टूल किट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? यहाँ पे इन्फोसिस ने करा है। जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, ओके।
डीआरडीओ ने, जो हमारी डीआरडीओ संस्थान है, उसने भारतीय नौसेना के पहली एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करी है, जिसका परीक्षण किया, जिसका नाम क्या है, NASM-SR। इसका परीक्षण किया, ये परीक्षण हमने ओडिशा से किया था, है ना। ठीक है, एक हम देखो अब नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा की। गोल्ड कार्ड जो वीजा है वो उसने, अमेरिका ने गोल्ड कार्ड वीजा की घोषणा करी, जिसमें 44 करोड़ रुपए देने पर आपको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये बता रहे हैं। और ऐसा यूएई में जो होता है वो, उसमें ब्लू वीजा सिस्टम लॉन्च किया, यूएई में आपको ब्लू वीजा सिस्टम मिलता है। और ऐसे अमेरिका में गोल्डन वीजा मिलता है। ठीक है, गोल्डन कार्ड वीजा मिलता है, जिसमें आप इतने सारे पैसे दे दोगे, कितने सारे पैसे, 44 करोड़ रुपए में दे दोगे तो आपको यूएस की सिटीजनशिप दे देंगे वो लोग। ठीक है, और ऐसे यूएई में ब्लू वीजा होता है, ब्लू कार्ड वीजा होता है। ठीक है, तो गोल्डन वाला जो वीजा है वो यूएस से संबंधित है, और अपना ब्लू कार्ड वीजा कहाँ से है, यूएई से संबंधित है। नेक्स्ट है कि नासा ने सूर्य के वातावरण को फोटो लेने और सौर हवाओं का स्रोतों को ट्रैक करने के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, पंच मिशन। अब इसको, ये पूरा सब कुछ मेजर करेगा, सूर्य के आसपास किस तरीके की वातावरण है, किस तरीके की हवाएं चल रही हैं, किस तरीके की क्या चीजें हैं, बाहरी सतह और हवा को 3D में मापेगा। ठीक है, इसको हम मेजर करेंगे कि हर किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट का, तेलंगाना राज्य ने मुक्कारा गांव देश का पहला ऐसा गांव है जिसमें हर पेड़ को हमने जियो टैग और क्यूआर कोड दिया है। जियो टैग और क्यूआर कोड दिया, हर पेड़ को हमने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने हर पेड़ को हमने जियो टैग और क्यूआर कोड दिया है। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, इससे पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। क्यों कर रहे हैं कि हम पेड़ों की जो सुरक्षा है वह सुनिश्चित कर पाए, कि जो सेफ्टी ऑफ ट्रीज को हम अच्छे से कर पाए। देख लो इसको एक बार। एक जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास किया था भारतीय सेना ने गुजरात में। जल थल रक्षा 2025 एक्सरसाइज थी, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, उसको हमने किया था गुजरात में। ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लेना, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो उसको तो मैं पढ़ाई जा रही हूँ, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह आपको अवेलेबल करवा देंगी, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं उसको समझाते चल रही हूँ। जो स्किप हो रहा है मतलब दे आर थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट, बट आपके लिए तो सब पढ़ना ही है, तो आप उसको पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा रही हूँ। ये आपको हमारा जो सब पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी रिगार्डिंग तो आप यहाँ से टेलीग्राम पे बता भी सकते हैं, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ भी मिल सकती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाए। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट आपको बताना चाहूँगी, हमारा एमपीपीएससी 2026 के लिए हमारा अर्जुना बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस शीट चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से हमने एमसीक्यू करवाए हैं, हमने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करा है, टॉपर स्ट्रैटेजीज वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम ओरिजिनल का ऐप प्ले स्टोर में जाके, इससे येलो कलर का ऐप दिखेगा आपको, इसमें एग्जाम ओरिजिनल लिखा होगा, और ये अभी हमारे डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहे हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जाम ओरिजिनल का ऐप है, प्ले स्टोर पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन। एंड दिस वाज ऑल, हमने फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, अब हम नेक्स्ट मंथ को करेंगे। फिर ऐसे ही हम एमपी करंट अफेयर्स की भी एक पर्टिकुलर सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको पूरा एमपी स्पेसिफिक सारी जो करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो दिस वॉज ऑल, थैंक यू।